स्वागत है आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आकाश और ये घटना मेरे साथ हुई सन 2000 की शुरुआत में। मैं मुंबई में रहता था और हर गर्मियों में मैं अपने मामा के यहाँ छुट्टियाँ बिताने जाता था। वह अपने बिजनेस में अच्छी तरह से सेटल्ड हैं और एक बड़े घर के मालिक हैं। मुझे यह जगह किसी भी चीज़ से ज़्यादा पसंद थी। मेरा मतलब है कि मैं ज़्यादातर अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ वहाँ बिताता था। मेरे चाचा को मोटरसाइकिलों का बहुत शौक़ था और वहाँ रहने के साथ साथ मैंने सुजुकी मोटरसाइकिल चलाना सीखा, जो कि बहुत अच्छी राइड थी। चाचा जी अपनी बाइक को बहुत अच्छे तरीके से रखते थे और जब भी मैं उनसे मिलने जाता था तो वो मुझे उन मोटरसाइकिल्स को चलाने का मौका देते थे, लेकिन उन्होंने मुझे सुरक्षा के लिहाज से देर रात सवारी ना करने की सलाह दी, क्योंकि सड़क 9-10 बजे के बाद लगभग खाली हो जाती थी। एक रात की बात है जब मैं गर्मियों की छुट्टी का आनंद लेते हुए एक रात मैंने उनकी मोटरसाइकिल की चाबियां ली और सवारी के लिए बाहर चला गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे एक सड़क के खास रोड के आगे जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और आगे खाली सड़क की ओर बढ़ गया। उस सड़क पर कुछ देर सवारी करने के बाद मैंने वापस घर जाने का सोचा और यू टर्न लिया। जब मैं यू टर्न ले ही रहा था तो मेरी मोटरसाइकिल अचानक रुक गई। मैंने शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल शुरू नहीं हुई। मैंने कुछ बार चौंक दिया, लेकिन तब भी बाइक नहीं शुरू हुई। मुझे याद है कि मैं बहुत घबरा रहा था और उस जगह पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। मैं जल्द से जल्द उस मोटरसाइकिल को शुरू करना चाहता था। मैंने फ्यूल गेज किया पर सब कुछ ठीक था। अब मुझे पसीना आ रहा था और आखिरकार कुछ समय बाद बाइक शुरू हुई और मैं किसी तरह घर वापस चला गया। उस रात से ही मुझे तेज़ बुखार ने पकड़ लिया। मैं आपको बता दूं, मैं आमतौर पर बीमार नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार मैं अचानक बीमार हो गया। मेरी माँ मुझे अगली सुबह पास ही के क्लिनिक में ले गई। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि यह वायरल बुखार की तरह है और उसने मुझे कुछ दवाएं दी। मुझे उस दिन कुछ ठीक लगा, पर अगले ही दिन मुझे और तेज़ बुखार आया और इस बार मुझे उल्टियाँ भी हुईं और यह अगले 2-3 दिन तक लगातार हुआ। अंत में मेरे खून की जांच हुई पर रिपोर्ट तो नॉर्मल आई। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा, पर डॉक्टर को भी नहीं पता लग पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं उस रात बिस्तर पर पड़ा था। मुझे चिढ़ हो रही थी क्योंकि मेरी छुट्टी इस बीमारी से बर्बाद हो रही थी। उस रात मैंने मेरी माँ को बीमारी के बारे में चाचा के साथ बात करते हुए सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे उन्हें मौसी को दिखाने की ज़रूरत है। और अगले ही पल चाचा जी ने मुझे अपनी जीप के अंदर डाल दिया और इस रहस्यमयी महिला जिसका नाम मौसी है उसके घर की ओर चल पड़े। दरअसल यह मौसी एक महिला पुजारी थी जो घर से 3-4 किलोमीटर दूर रहती थी। मैं वास्तव में इन लोगों पर पहले कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उन्होंने जो किया उसने मुझे उन पर विश्वास करने पे मजबूर कर दिया। खैर, उस औरत के पास एक लकड़ी की एक बेंच थी जिस पर कुछ गेहूं के दाने थे और वो उस दानों को ज़मीन पे फेंक देती थी और उस गेहूं के दानों से बनने वाले पैटर्न को देख के वो समस्या बताती थी। उसने मेरे मामले में भी ऐसा ही किया और कुछ गलत पाया। अगले पल उसने कुछ चावल के दाने लिए और उन्हें मेरे सिर पर फेंक दिया और चिल्लाई, हट, भाग जा। और 1 मिनट के अंदर ही मेरा बुखार उतर गया। यह मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ और देखते ही देखते मेरा शरीर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया। और उसके बाद उसने मुझे सड़क के उस खास रास्ते पर रात को बाहर जाने के लिए मना किया। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि पहले किसी ने भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। हम उस औरत के घर से चले गए और वापस अपने घर पर आ गए। बाद में मैंने अपने चाचा से इसके बारे में पूछा और मेरे चाचा ने मुझे पूरी कहानी बताई। और ये कहानी शुरू होती है जब एक आदमी, जिसे लोग जमाई राजा कहते थे, यह जमाई राजा अपने परिवार के पास में ही रहता था। दरअसल वो एक शराबी और बहुत ही बुरा आदमी था जो अपनी पत्नी और उसके माता पिता को पैसे वगैरह के लिए परेशान करता था। अपने बुरे व्यवहार के कारण उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए। ठीक एक दिन जमाई राजा की एक लोकल आदमी के साथ कहासुनी हुई और बाद में ये लड़ाई में बदल गई और गुस्से में उस आदमी ने जमाई राजा के सिर पर जोर से वार किया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वह ठीक उसी स्थान पर मारा गया।
जहां मेरी मोटरसाइकिल रुकी थी। यही कारण है कि पहले चाचा ने मुझे सड़क की उस खास जगह से आगे जाने के लिए मना किया था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि आसपास के लोगों ने बिना सर वाले आदमी को घूमते हुए देखा है। उफ, ये सुन के मैं पसीने पसीने हो गया और आगे से उस सड़क के आगे जाने से तो क्या, उस सड़क पे जाना ही मैंने बंद कर दिया। तो ये थी मेरी कहानी। दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।